नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आदिशक्ति में। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है एस्ट्रोलॉजी से, जिसमें हम बात करेंगे एक योग की, जो कि है पितृदोष। क्या होता है ये पितृदोष? पितृदोष आपके पिछले जन्मों में आपने जो अपने पितरों के निमित्त अपने माता पिता, पितृ कौन, आपने उस जन्म में जो आपके माता पिता थे, गुरुजन थे, भाई बहन, आपके चाचा, आपके जो भी मतलब सगे संबंधी थे, उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इसी कारण इस जन्म में वो आपकी कुंडली में पितृदोष के रूप में आपको दिखाई देता है। इसको मैं दो रूप में देखती हूँ। पितृ एक जो अच्छे होते हैं, हमेशा जो पितृ होते हैं वो दो रूप में होते हैं। एक अच्छे पितृ होते हैं और एक एंटिटीज के रूप में होते हैं, यानी कि प्रेत योनि में होते हैं। एक जो होते हैं अच्छे वाले, वो एंजल्स के रूप में होते हैं। वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। आपने महसूस किया होगा इस चीज़ को कि हमने अपने पितरों के निमित्त कुछ कहा, बोला कि आप हमने उनसे रिक्वेस्ट करा मतलब, और वो हमें हेल्प करते हैं। तो मैं उनको एक रूप उनका गुड एंसेस्टर्स बोलूंगी और एक को बोलूंगी एंटिटीज। तो ये जो गुड एंसेस्टर्स होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं। जो अच्छे पितृ होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, ताकि हम जो एंटिटीज, जो प्रेत योनि में हमारे जो पितर पड़े हैं, उनको मुक्त कराने के लिए ऐसी हमको विचार देते हैं, ऐसी समझ देते हैं, ताकि हम उनको उनके निमित्त भी पूजा पाठ और दान पुण्य करके, उनके प्रति श्राद्ध करके उनको मुक्त करा सके। अब क्या होता है ये पितृदोष? इसके लक्षण क्या है? लक्षण है आपके अपने पिता के साथ नहीं बनती है, आपका कोई काम नहीं बनता है, हर काम में अड़चनें आती हैं, बिना अड़चन के तो कोई काम बनता ही नहीं है, बच्चे होने में परेशानी होती है, घर में बच्चों की किलकारी नहीं गुजती, बच्चों की शादी ब्याह में अड़चनें आती हैं, आपका बात बात पे झगड़ा हो जाता है, परिवार में सभी लोग बैठे हैं और जब अच्छे मूड से बैठे हैं और जब उठेंगे तो झगड़ा हो चुका होगा, घर में अच्छे काम नहीं बनते हैं, अच्छे कामों में रुकावटें होती हैं, आती हैं, घर के किसी सदस्य की कोई बीमारी हो जाती है जो कि ठीक ही ना होती हो। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी करने में बड़ी अड़चनें आती हैं, तो आप समझिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। मतलब इस तरह के आपको लक्षण अगर अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके पास कुंडली भी नहीं है तो भी अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो इसके लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, आइए उन पे बात करते हैं। इसके लिए 4 ग्रह जिम्मेदार होते हैं: सूर्य, गुरु, राहु और केतु। राहु जो रिप्रेजेंट करता है आपके दादा पक्ष के पितर को, जो आपके दादा पक्ष के पितर होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो आपके ननिहाल पक्ष के पितर होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि राहु जो आपके दादा पक्ष के पितर हैं और केतु जो आपके नाना नानी के साइड के जो पितर हैं उनको। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही पितर आपके ऊपर, आप पर अपना हक रखते हैं, क्योंकि जो आपकी माता हैं वो भी तो उन्हीं के घर से है ना, इसलिए। और जो आपका सूर्य होता है वो होता है, अगर आपका सूर्य नीच का है तो भी समझिए पितृदोष है। सूर्य क्या है? सूर्य है पिता, नौकरी, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। मान सम्मान तो आपको, मतलब कोई भी आप काम कर लीजिए, आपको मान सम्मान तो कभी मिलेगा ही नहीं, बल्कि आपको बुराई और मिलेगी। आप किसी के लिए कुछ निमित्त अच्छा करने जाएंगे लेकिन आपको बुराई मिलेगी, अच्छाई नहीं मिलेगी। और आपका जो चौथा ग्रह है वो है गुरु।
जो गुरु है वो इसको शुभ ग्रह मानते हैं। ये किसको डिनोट करता है? संतान को, आपके विजडम को, आपकी जॉब को, एजुकेशन को, आपकी पढ़ाई को, धन संग्रह को और शादी को। बच्चों की शादियों में बड़ी अड़चनें आती हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं, घर में संतान का जन्म नहीं हो पाता है, कारण का भी पता नहीं चल पाता है कि कारण क्या है। और हर चीज में मतलब एक्सपेंशन नहीं होने देगा, मतलब किसी इन सारी फील्ड में आपको गुरु एक्सपेंशन नहीं देगा, वहीं सिमटा के रख देगा। आप चाहते हैं लेकिन फिर भी आपके जीवन में वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अब इसका उपाय के बारे में बात करते हैं। इसके उपाय क्या है? पितृदोष का जो निवारण है मैं 2 तरह से बताऊंगी, एक वैदिक ज्योतिष से और एक मेडिटेशन से। वैदिक ज्योतिष में पितृदोष का निवारण कैसे होगा? पहला, बिहार में जो गया शहर है वहाँ पर आप जाइए, फाल्गु नदी में वहाँ पर स्नान कीजिए। स्नान किसको करना है? जो घर में सबसे बड़ा जोड़ा है। अगर जैसे पिता नहीं है, माता नहीं है, तो आपके घर में जो बड़ा हो, जो बड़ा भाई है, वो जो बड़ा जोड़ा हो, वो पति पत्नी दोनों, जैसे बड़ा भाई और उनकी पत्नी दोनों जाएंगे, वहाँ जाके स्नान करेंगे फाल्गु नदी में, पूजा पाठ करेंगे, पिंडदान आदि करेंगे और वहाँ पे नारायण मंदिर में पूजा करेंगे। दूसरा, नासिक के त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर पूजा कीजिए और पितरों का पिंडदान कीजिए। तीसरा है, आप अपने जो कलयुग के देवता हैं वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए और अपने इष्ट देव की पूजा करें। इससे भी पितृदोष में काफ़ी कमी आती है। और 43 दिन तक यानी कि 43 डेज तक घी का दीपक जलाइए और अपने पितरों को याद कीजिए। इससे भी पितृदोष में काफ़ी कमी आती है। यानी कि आपका जैसे एक काम है, आपको वो करना है और वो उसमें काफ़ी अड़चनें आ रही हैं, तो आप उसके निमित्त ये कार्य कर सकते हैं। 43 दिन यानी 43 डेज तक दिया जला सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका निवारण देखते हैं मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन यानी कि ध्यान का अभ्यास करना, ध्यान लगाना, आत्मा का पन्वेश्वर यानी कि परमात्मा में ध्यान लगाना, आत्मा का परमात्मा में ध्यान लगाना। इसमें पहला है, आप जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर जो हमारा नाभि के पास स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसमें आप ऑरेंज लाइट को यानी कि नारंगी रोशनी को फील कीजिए, महसूस कीजिए और उसका एक ऑरा बना लीजिए। अपने पूरी बॉडी को उस ऑरा में फील कीजिए, यानी कि सिर से लेकर पैर तक इतना पूरा ऑरा बना लीजिए और उसमें अपने आप को फील कीजिए, क्योंकि हमारे पितृ जो रहते हैं वो इसी चक्र पे रहते हैं। दूसरा है, आप ओम चैंटिंग सुनिए 528 हर्ट्ज की। ये आपको रेगुलरली सुनना है। जैसे आप सुबह सुबह उठे हैं, तुरंत ही आप ये म्यूजिक सुनिए। ये आपको इंटरनेट पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और तीसरा है अजप अजप, सांसों के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करना। आपकी वाणी से आपको नहीं बोलना है, आपको अपनी सांसों से मंत्र का उच्चारण करना है। आधा मंत्र जब आप सांस ले रहे हैं तो आधा मंत्र बोलेंगे मन में, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो आधा मंत्र बाहर की तरफ, यानी उसको भी इस तरह बोला जाता है उसको। ये थी मेरी शॉर्ट वीडियो पितरों के बारे में। अगर आप इस जानना चाहते हैं, इसका और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं इसकी बड़ी वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।